नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कांग्रेस के हल्ला बोल खबर के साथ करते हैं। कल कांग्रेस का हल्ला बोल है कृषि कानून और तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में। कल कांग्रेस का हल्ला बोल है और कल ही किसान अधिकार दिवस भी कांग्रेस मनाएगी और कल राजभवन का घेराव भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से किया जाएगा। 11 बजे से सिविल लाइंस फाटक पर सभा की जाएगी और सभा को ही राजभवन घेराव माना जाएगा। सभा में सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तो कल से कांग्रेस का हल्ला बोल है कृषि कानून के खिलाफ यह हल्ला बोल किया जाएगा। कल ही किसान अधिकार दिवस भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनाया जाएगा। राजभवन का घेराव भी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता करेंगे और कृषि कानून और तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में कल कांग्रेस हल्ला बोलेगी और कल अधिकार दिवस भी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से मनाया जाएगा। चलिए अब रुक कर लेते हैं हम भरतपुर का। भरतपुर में जहरीली शराब कांड मामले में 1 दर्जन अफसरों पर गाज गिरी है। घटना के बाद सीएम अशोक गहलोत ने मामले की जांच संभागीय आयुक्त को सौंप दी और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे देने की भी घोषणा की थी। वहीं अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता दी जा रही है सरकार की तरफ से। मामले में राज्य सरकार ने आबकारी, पुलिस और प्रशासन के लापरवाह अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। एसडीएम रूपवास ललित मीणा भी एपीओ कर दिए गए हैं, उन पर भी गाज गिरी है। आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर जिले में रूपवास थाना क्षेत्र के उत्तर प्रदेश से सटे चक सामरी गांव में जहरीली शराब पीने से सरपंच के भाई समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है और मामले में 6 लोगों की हालत खराब होने पर उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल भेज दिया गया है। तो देखिए, आपको ग्राफिक के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं सीएम गहलोत ने क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इधर एटीएस टीम पर हमले का आरोपी और अंतर्राज्यीय तस्कर चंद्र प्रकाश जाड़ी ने अपनी फरारी के दूसरे दिन बाड़मेर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि बाड़मेर के शिव में एटीएस ने चंद्र प्रकाश को अपनी हिरासत में लिया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही 4 वाहनों में सवार होकर आए अज्ञात हमलावरों ने उसे पुलिस गिरफ्त से छुड़ा लिया था, जिसके बाद वो पूरे जोधपुर रेंज में हाई अलर्ट घोषित करते हुए नाकाबंदी भी जारी कर दी थी। इस पूरे घटनाक्रम का गुरुवार शाम होते ही पटाक्षेप हो गया और बाड़मेर के सदर थाना में चंद्र प्रकाश ने सरेंडर भी कर लिया। घटनाक्रम के लगातार जो इसके रहने के स्थान है, इसके छुपने के स्थान है, वहां पर लगातार हम दबाव दे रहे थे, प्रेशर दे रहे थे, दबिशें दे रहे थे। इसका यह परिणाम हुआ कि इसने अब खुद है वो सरेंडर कर दिया। हमारी टीम कल रात से लगातार प्रयास कर रही थी। शिकंजे में करप्ट एसडीएम, जी हां, दौसा एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को एसीबी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 25 जनवरी तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। एसीबी ने दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली और पेशी के दौरान दोनों आरोपियों के परिजन भी कोर्ट के बाहर खड़े रहे। तो दोनों आरोपियों की पेशी के बाद एसीबी अधिकारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता राकेश गुसाई ने। आज कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट ने क्या कहा सर, एक चीज बता दीजिए, कोर्ट ने क्या कहा है? 25 तारीख तक इनका जेसी रिमांड स्वीकार किया है। 25 तक जेसी भेजा जाएगा। अभी इन्वेस्टिगेशन का कितना पार्ट है? एफआईआर हो गई है क्या? हाँ, अभी एफआईआर के लिए हमने लिख दिया है, दर्ज हो जाएगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। आप देख सकते हैं दोनों एसडीएम मौजूदा समय के अंदर यहाँ पर लाए गए, कोर्ट के समक्ष पेश किया गया और इसके बाद कोर्ट ने सचिन गुप्ता ने आदेश जारी कर दिए कि दोनों एसडीएमओ को 15 तारीख तक जेसी कर दिया जाए। बहरहाल इसके अलावा नीरज मीणा को भी कोर्ट के अंदर पेश किया गया है और कोर्ट ने उसे 2 दिन के पुलिस अभिरक्षा के अंदर भेजा हुआ। एसीबी 2 दिन तक उससे गहन पूछताछ करेगी, क्योंकि मनीष अग्रवाल पूर्व एसपी जो दौसा थे, उनसे रिलेटेड कई क्वेश्चन आंसर हैं जो कि नीरज मीणा से पूछे जाने हैं। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पारदर्शी तरीके से हो और इस तरीके के भ्रष्ट ऑफिसर सलाखों के पीछे आए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए अब रुक कर लेते हैं अलवर का। अलवर के निमराड़ा औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 10 युवतियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार लड़कियां बंगाल, आसाम, दिल्ली और नेपाल की रहने वाली है। स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट ये चल रहा था और इसी के तहत पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली
और तमाम लोग जो इससे जुड़े हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया। इस सूचना के आधार पर पुलिसाधिकारी निमराना श्री महावीर सिंह और थानाधिकारी निमराना ने वहाँ चेकिंग की है और अभी चेकिंग अभियान जारी है और देखते हैं उसमें क्या गतिविधि पाई जाती है। अभी कार्रवाई जारी है। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के बावजूद गुरुवार को मकर संक्रांति के पर्व पर गढ़मोरा में वार्षिक मेला आयोजित हुआ। मेले के दौरान नाल दंगल और कुश्ती दंगल कराया जा रहा था और पुलिस के रोकने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। पथराव में पुलिस के वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने हल्का फुल्का बल यहां पर इस्तेमाल किया, लोगों को तितर बितर किया। सूचना पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस पर पथराव करने वालों की पहचान कर रही है पुलिस अब और उनके खिलाफ मामले दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी अब की जाएगी। जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर गढ़मोरा में मेला लगता है। लोग यहाँ जो पानी के कुंड बने हुए हैं पवित्र बताते हैं, उनमें स्नान करने आते हैं। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए इस संबंध में थानाधिकारी द्वारा अखबार में प्रेस नोट दिया गया था कि इस महामारी के कारण से कोई मेला आयोजित नहीं किया जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ जिले की हतुनिया थाना पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए भेड़ बकरियों से भरे 13 ट्रक जब्त किए थे। इन ट्रकों में 28 बकरियां भरी हुई थी। पुलिस ने इन ट्रकों को जब्त कर भेड़ बकरियों को अलग अलग स्थानों पर रखवा दिया है। गौशालाओं में कहीं भी इन पशुओं को रखने की व्यवस्था नहीं होने के चलते पुलिस ने इनके मालिकों को ही इनको सौंप दिया और इतनी बड़ी तादाद में पशुओं का पकड़े जाना बहुत बड़ी कार्रवाई से माना जा रहा है। हतुनिया थाने के द्वारा एक कार्रवाई की गई है जिसके अंदर 13 ट्रक थे जिसके अंदर क्षमता से अधिक भेड़ और बकरियां भरी हुई थी। उसके अंदर कार्रवाई की जा रही है। इस्तिगासा पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर और क्योंकि संख्या में ज़्यादा होने की वजह से यहाँ गौशाला के अंदर व्यवस्था नहीं थी तो उनको अस्थायी रूप से जो स्वामी हैं उनको सुपुर्द किया गया है। इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गुरुवार को अपने कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। बिरला आज शाम को कोटा जिले की सांगोद विधानसभा क्षेत्र के मोईकला गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने गांव के वरिष्ठ जन सेठ नेमीचंद जैन के निधन पर शोक जताया। शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स भी बंधाया। गांव में लोकसभा अध्यक्ष के पहुंचने पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों का हुजूम लगा रहा। कड़ी सुरक्षा के बीच बिरला गांव में पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर ग्रामीणों के हालचाल भी जाना। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सीकर जिले के लापुवा गांव में शहीद महेश मीणा की प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में पहुंचे सचिन पायलट ने यह भी कहा कि शेखावाटी वीरों की धरती है, त्याग और बलिदान इसके कड़ कड़ में है। उन्होंने समाज से शहीद परिवारों का ध्यान रखने की भी अपील की। शहीद महेश मीणा की प्रतिमा अनावरण के बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव के सीनियर स्कूल का नाम वो शहीद के नाम पर करवाने के लिए जल्द सरकार से सिफारिश करेंगे। आज हम मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लेकिन पीड़ा उस व्यक्ति के परिवार को होती है। हर रोज, हर सुबह, हर शाम उसकी कमी हमें महसूस नहीं होगी, उसकी कमी परिवार को महसूस होती है। जब तक उसका परिवार जिंदा है, आखिरी सांस तक उस व्यक्ति को याद करते रहते। हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज की जिम्मेदारी बनती है, जो लोग राजनीति में उनकी बनती है, सब लोगों की मिलकर कि ना सिर्फ उनकी मदद करें लेकिन उस परिवार को उसका मान सम्मान दें, उसको उसका फख्र महसूस हो। चलिए बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की। जी हां, मकर संक्रांति के मौके पर अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और नाथ द्वारा के विधायक डॉक्टर सीपी जोशी ने श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचकर दर्शन किया और लॉकडाउन के बाद खुले मंदिर में दर्शन व्यवस्था का जायजा भी लिया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष के अलावा जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। डॉक्टर सीपी जोशी ने श्रीनाथ जी मंदिर में राजभोग झांकी का दर्शन भी किया और लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए नए साल में कोरोना जैसी महामारी से छुटकारा मिलने की कामना भी उन्होंने की।
जी के दर्शन किए और भगवान से प्रार्थना की कि महामारी समाप्त हो और हमारे इलाके में खुशियाँ ली और प्रदेश में खुशियाँ ली। और महामारी के बाद दर्शन की जो व्यवस्था की है उसको देखा और मुझे खुशी है कि दर्शनार्थियों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई। इधर विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरपंचों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीडी खाते खोलने के विरोध में प्रदेश में 4000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के सरपंच राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं। इससे प्रदेश के सभी सरपंचों को चाय बिजली का भुगतान करने के लिए भी अब सरकार का मुंह ताकना पड़ेगा। राठौड़ ने सरकार पर पंचायती राज संस्थानों को तबाह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार आर्थिक आपातकाल की ओर है, इसलिए ऐसा कदम उठाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ साथ आम आदमी से अगर सर्वे पंचायती राज संस्थानों को पंगु करने के लिए, उनके लोकतांत्रिक अधिकार को समाप्त करने के लिए दिसंबर और जनवरी माह के अंदर जो हर ग्राम पंचायत में वित्त आयोग की सिफारिशों से सीधी राशि जाती थी, वो पंचायत के खाते के बजाय पीडी अकाउंट में जमा करवाकर ट्रेजरी के माध्यम से उनको अपने नियंत्रण में करने का जो काम किया है, वो पंचायती राज संस्थानों के प्रजातांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम और पीएम मोदी इस वैक्सीनेशन कैंपेन का आगाज करेंगे। सुबह 10:30 बजे से शुभारंभ किया जाएगा। पीएम मोदी वीसी के जरिए शुभारंभ करेंगे इस अभियान का और 3000 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का आगाज किया जाएगा। रोजाना हर सेंटर पर करीब 100 टीकाकरण किया जाएगा। तो पीआईबी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी भी दी है और आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा जो देश के एक बड़े क्षेत्र को कवर करेगा। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा। तो 16 जनवरी से वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया जाएगा। इस अभियान का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा सुबह 10:30 बजे। तो अब मरुधरा में कोरोना डरेगा भी और मरेगा भी, कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। मरुधरा में मरेगा कोरोना, जिंदगी फिर होगी गुलजार, वैक्सीन बनेगी संजीवनी, वेलकम वैक्सीन। करीब 1 साल से मुरझाई जिंदगी में फिर मुस्कान लौटने वाली है। महामारी के डर में दब गई उम्मीदें फिर से उड़ान भरने वाली हैं। जी हां, मरुधरा में अब कोरोना की शामत आने वाली है। कल यानी 16 जनवरी से प्रदेशवासियों को कोविशील्ड की कोवैक्सीन लगने जा रही है। जयपुर के राज्य स्तरीय स्टोरेज सेंटर्स से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में वैक्सीन का गर्मजोशी से वेलकम किया जा रहा है। जबकि उदयपुर संभाग के जिलों के लिए उदयपुर स्टोरेज सेंटर से वैक्सीन सप्लाई की जा रही है। डिपो है, यहाँ से हमने 11,590 कोविशील्ड वैक्सीन ली है और हम 16 तारीख को जो हमारा प्रोग्राम है पूरे राजस्थान में, उसके तहत हम हमारे जिले के अंदर 3 जगह, जिला अस्पताल बाड़मेर, उप जिला अस्पताल बालोतरा व CSC बायतू, वहाँ 3 जगह हम ये करेंगे। वैसे हमारे टोटल 112 पॉइंट है जहाँ पे वैक्सीनेशन का है, उसमें हमने सभी PSC CSC को भी इन्वॉल्व किया है। ये पिछले 9-10 महीनों से कोरोना के कारण काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है आम लोगों को भी और चिकित्सा विभाग के साथ बाकी विभागों को भी, तो इससे काफ़ी रिलीफ है। 16 तारीख का शेड्यूल है इसमें, जब पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी। पहले चरण में प्रदेश को 5,43,500 वैक्सीन मिली हैं, जिसमें किस जिले को कितनी डोज मिलेगी, एक नजर कोवैक्सीन के आंकड़ों पर डाल लेते हैं। पहले चरण में जयपुर फर्स्ट को 51,310 डोज, जयपुर सेकंड को 22,260, जोधपुर को 36,070, अजमेर को 23,360, अलवर को 24,900, बारा को 9,180, बाड़मेर को
11,590, भरतपुर को 13,360, बीकानेर को 18,490, बूंदी को 9,620, चूरू को 12,380, दौसा को 7,150, धौलपुर को 6,340, हनुमानगढ़ को 10,820, जैसलमेर को 4,110, जालौर को 12,900, झालावाड़ को 13,570, झुंझुनू को 13,500, करौली को 6,980, कोटा को 20,220, नागौर को 23,570, पाली को 17,120, सवाई माधोपुर को 8,990, सीकर को 12,400, सिरोही को 4,210, श्रीगंगानगर को 17,750 और टोंक को 9,250 डोज मिलेगी। इसके साथ ही उदयपुर संभाग के लिए पहुंची 1,05,000 डोज में बांसवाड़ा को 14,380, चित्तौड़गढ़ को 13,220, डूंगरपुर को 13,210, प्रतापगढ़ को 8,140, राजसमंद को 10,790 और उदयपुर जिले को 40,410 वैक्सीन मिलेगी, जबकि भारत बायोटेक की 20,000 खेप को केंद्र के निर्देश के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बायोटेक से जो वैक्सीन आई है वो हमारे पास थोड़ी कम डोजेज हैं। कोविशील्ड जो है वो ज़्यादा मात्रा में आई है, तो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो जिलों को उनके लाभार्थियों की गणना के अनुसार भिजवाई जा रही है। गहलोत सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर हर सेंटर पर स्टोरेज और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। बस आप भी अब तैयार हो जाइए, क्योंकि जल्द ही आपको कोरोना के डर से छुटकारा मिलेगा। दुआ कीजिए कोरोना का ये टीका लगने के बाद जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आए। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद बात करते हैं बेजुबान परिंदों की। जी हाँ, अगर आपको बेजुबानों की पीड़ा, उनका दर्द परेशान करता है तो आप इस खबर की अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पर्व परिंदों की परेशानी का सबब है। रिपोर्ट देखिए। थम गया पतंगबाजों का शोर, परिंदों का दर्द बरकरार। चाइनीज डोर में फंसकर दर्जनों परिंदे पूरी जिंदगी की उड़ान से महरूम हो गए, तो कई अब भी उड़ान भरने की हसरत लिए आकाश को निहार रहे हैं। हाँ, आसमान में उड़ान भरते बेजुबानों पर इस बार दोहरी शामत आई है। एक ओर जहां बर्ड फ्लू डरा रहा है, वहीं दूसरी ओर पतंगबाजी भी इस बार पक्षियों को ज्यादा दर्द दे रही है। अब बर्ड फ्लू और कोविड-19 दोनों एक साथ आ गए हैं, तो हमारे को बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है, सावधानी बरतनी पड़ रही है। एक एक वॉलंटियर को पीपी किट पहनना है, एक एक सर्जन को जो ऑपरेट करेगा उसे पीपी किट पहनना है। दरअसल पतंगों के मांझों से बड़ी संख्या में पक्षी घायल होते हैं, जिनके इलाज के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं शिविरों का आयोजन करती हैं, लेकिन इस बार इन संस्थाओं को शिविर लगाने की अनुमति आसानी से नहीं मिल पाई। जो संस्थाएं पहले जगह जगह कैंप लगाकर घायल पक्षियों के उपचार का जिम्मा संभालती थी, वो अब अपने निर्धारित चुनिंदा स्थानों पर ही पक्षियों का इलाज कर पा रही हैं। सारे बर्ड्स का हम लोग, कोई भी संस्था जो 100% कैपेसिटी पे काम कर रही थी, अभी 30 to 40% कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो डेफिनेटली मतलब 100 बर्ड्स का अगर मैं इलाज कर रहा था, आज की तारीख में मैं 30 का ही कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली 70 बर्ड्स हैं जो सफर कर रहे हैं इंसानी गतिविधियों के कारण। वन और पशुपालन विभाग ने इस बार भी पक्षियों के इलाज के लिए खास इंतजाम किए हैं। विभाग ने मकर संक्रांति के दिन अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर भी रोक लगा दी और पशुपालन विभाग के चिकित्सालय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने के निर्देश दिए थे। पशुपालन विभाग की तरफ से हमने जो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो छुट्टी स्वीकृत की गई है, वो छुट्टी हमें पशु चिकित्सालय कर्मियों के लिए, अधिकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी को उसको निरस्त कर दिया गया है।
एक और जहां सरकार वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील कर रही है, वहीं दूसरी ओर बूंदी के बाशिंदों ने वैक्सीन की आमद को ही कोरोना की विदाई समझ ली है। रिपोर्ट देखिए। सरकार के आदेश की हुई अनदेखी, पाबंदी के बावजूद मना महोत्सव, गफलत में रहे जिम्मेदार, सोशल डिस्टेंसिंग हुई तार तार, खेल के नाम पर जान से खिलवाड़। जहां तक नजर वहां तक सर ही सर, गली में छत पर। लेकिन कहानी बस इतनी भर नहीं है। कुछ ही देर में आपको ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलेगी जो कोरोना काल में शायद ही कभी दिखी हो। कोरोना काल में हैरान करने वाली ये तस्वीरें मकर संक्रांति पर खेले जाने वाले दड़ा महोत्सव की है। बूंदी के आवा कस्बे में आयोजित दड़ा में शिरकत के लिए लोगों ने सरकार के दिशा निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ना मास्क नजर आया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने इसे पुरखों की परंपरा से जोड़ दिया। हमारे पूर्वजों ने जो इसको नींव रखी थी तो उसके आधार पे हम आज दिन तक किसी वाले को निभा रहे हैं। समझदारी और तर्क पर खेल का उत्साह भारी था और ये हाल सिर्फ भोले भाले ग्रामीणों का ही नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोगों का भी था। युवा भी इसमें भाग ले रहे हैं और आसपास के 12 गांव के लोग इसमें भाग लेते हैं। 2 दल होते हैं, एक तरफ हाड़ा वंश रहता है, दूसरी तरफ पूरे ग्रामीण रहते हैं। जो दड़े को खेलते हुए अपनी ओर ले जाता है उसी की जीत मानी जाती है। गौरतलब है कि कोविड-19 के चलते सरकार ने गाइडलाइन जारी कर इस साल दड़ा महोत्सव के आयोजन पर पाबंदी लगाई थी। कस्बे के युवा सरपंच ने भी लोगों से दड़ा महोत्सव नहीं मनाने और कोविड नियमों की पालना करने की अपील की थी। लेकिन खेल के जुनून में लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई, अपने और अपनों की जान जोखिम में डाली। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।